वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के टॉपिक में एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड आइटम्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होती है, इसमें टू एलिमेंट्स होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो पहले इनकम की बात करते हैं। तो इनकम की डेफिनेशन ये है कि इनकम अराइजेज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। भाई अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो ये भी इनकम है, और लाइबिलिटीज यानी हमारी ऑब्लिगेशन कम हो जाएं तो ये भी इनकम है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी, कि उससे इक्विटी में इजाफा हो रहा हो। अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर्स, अगर यानी मजीद बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे भी एसेट बढ़ते हैं और इक्विटी भी बढ़ती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि यानी इसको इनकम कंसीडर नहीं किया जाता। तो अगर ऑनर की तरफ से मजीद पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे तो उसे कैपिटल इन्वेस्टेड ट्रीट किया जाता है, उसको इनकम ट्रीट नहीं किया जाता। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसमें एसेट इंक्रीज हो रहे हों या लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो और उसकी वजह से इक्विटी में इजाफा हो रहा हो, उसको इनकम ट्रीट करेंगे। इनकम की हमारे पास दो एग्जांपल्स बनती हैं। एक तो है रेवेन्यू। रेवेन्यू वो इनकम होती है जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अर्न करते हैं, जैसे जो गुड्स हम सेल करते हैं उनसे जो पैसे आते हैं तो उससे इनकम हो रही होती है, तो ऑनर की इक्विटी भी बढ़ जाती है और हमें पैसे मिल रहे होते हैं, तो उससे हमारे एसेट्स भी बढ़ रहे होते हैं। या फिर फी फॉर सर्विसेज, जैसे कॉलेजेस वगैरह ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो फीस है वो उनकी इनकम है। या इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को ऑडिट या दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो उसकी जो फी चार्ज करती हैं वो उनकी इनकम होती है। रेवेन्यू के अलावा जो बाकी हमारे पास इनकम होती है उसको हम अदर इनकम कहते हैं। इसे आप अदर देन रेवेन्यू भी कह सकते हैं और नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। तो एक बिजनेस जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, अगर उसको बैंक डिपॉजिट पर कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है तो वो बेसिकली उसका मेन बिजनेस नहीं है, वो उसकी फिर अदर इनकम कहलाएगा। इसी तरह बाज़ कुछ एसेट्स पुराने हो जाते हैं लॉन्ग टर्म और उनको बेचने पर कोई गेन हो जाता है, तो वो गेन भी बेसिकली इनकम ट्रीट किया जाता है। लेकिन बिजनेस का मेन काम अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचना नहीं होता, इसलिए उनको रेवेन्यू नहीं कहते, उनको अदर इनकम कहते हैं। इनकम के बाद जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल इनकम की डेफिनेशन जैसी है, लेकिन ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में। यानी डिक्रीज इन एसेट, यानी हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएं तो ये एक्सपेंस है, या हमारी ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटीज बढ़ जाएं तो ये भी एक्सपेंस है, जिससे हमारी इक्विटी में कमी हो रही हो। अदर देन डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी ड्राइंग्स, कंपनीज में टर्म यूज होती है डिविडेंड्स की, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में टर्म यूज होती है ड्राइंग्स की। तो ऑनर्स को अगर पैसे दे दिए जाएं तो उससे कैश भी कम हो रहा होता है, एसेट्स भी कम हो रहे होते हैं और इक्विटी भी कम हो रही होती है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा वाले आइटम्स को एक्सपेंसेस समझते हैं अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को जिस तरह यहाँ था अदर देन कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर है अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अलावा जो एसेट्स कम हो रहे होंगे उनको एक्सपेंस समझा जाएगा। अब एक्सपेंसेस भी दो तरीके से होते हैं। एक वो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में हो रहे होते हैं, जैसे जब हम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं तो उनके खरीदने के लिए भी खर्चा हो रहा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और बिजनेस को ऑपरेशन चलाने के लिए सैलरीज पे कर रहे होते हैं, रेंट दे रहे होते हैं, दूसरी ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस वगैरह के खर्चे हैं, ये चीज़ें हैं। और फिर बाज़ बिजनेस में कुछ अनयूजुअल लॉसेस भी हो जाते हैं, जैसे नॉन करंट एसेट को सेल करने पर जैसे गेन हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है कि एक पुराना एसेट बेचा और वो जितनी वैल्यू थी उससे भी कम पर जाकर सेल हुआ। या बाज़ कोई नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है किसी आग लगने से, फ्लड के आने से, तो वो जो नुकसानात होते हैं वो भी हमारे एक्सपेंसेस ही ट्रीट होते हैं। अब इनकम और एक्सपेंसेस दोनों की इंपॉर्टेंस ये है कि इनकम और एक्सपेंसेस की बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, अगर इनकम ज़्यादा हो तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो हमारे पास लॉस आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकम अगर 60,000 है और एक्सपेंसेस 45,000, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इनकम ज़्यादा है। और अगर इनकम 60 हो लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, 70 हो, तो 10,000 से क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो हमारा लॉस होगा 10,000 का। तो इनकम और एक्सपेंसेस से बेसिकली हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं और ये इसकी मेन इंपॉर्टेंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।